हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है सभी लोग का। कल IBPS RRB क्लर्क 2024 का फर्स्ट पेपर कल है और ये आपका 10, 17, 18 मोस्टली जो पेपर आपके 10 और 17 को ही ख़त्म हो जाएंगे। 18 को आई थिंक लास्ट की शिफ्ट में नहीं होगा, कम बच्चों का होता है। तो कल जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए कुछ लास्ट मिनट सजेशंस होगा फ्रॉम माय साइड बेस्ड ऑन RRB PU का पेपर भी खुद मैंने भी दिया था, जो मैंने सेंटर पे देखा और जो पेपर जब हुआ उसके बाद जो बच्चों का रिएक्शन था या फिर चीज़ें थी वो, और सेफ अटेम्प्ट क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आइए जल्दी से छोटा वीडियो रखेंगे। और आप लोग कल ट्रैवल कर रहे होंगे, मोस्टली कई लोग आज ट्रैवल कर रहे होंगे जिन लोगों का दूर कहीं पड़ा होगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आज शाम के बाद कोई क्लासेस या फिर कहीं अपना टाइम बचाइएगा कि आपको ट्रैवल ना करना पड़े, ज़्यादा क्लासेस वगैरह मत कीजिएगा। बैठिएगा अपना आराम से टाइम से, अपना आँख का रोशनी उसने बचा के रखिएगा, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम मत रखिएगा, टाइम से रात में सो जाइएगा, सब चीज़ें आपको पता है। दूसरा मेन यहाँ पे चीज़ है दोस्तों, सेंटर की बात मैं करूँ, सेंटर पे बहुत ज़्यादा बच्चे कभी छोटी मोटी गड़बड़ियाँ कर देते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं लाते, ID नहीं लाते, टाइमिंग से पहुँच जाइएगा, ये सब कर लीजिएगा। नाउ अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि सर पेपर जब खुलेगा सर वो 40 मिनट्स में 45 मिनट्स में क्या करना होगा, कैसे करना होगा। पहली बात दोस्तों, RRB क्लर्क का हमारा एग्जामिनेशन है तो सबके दिमाग में टारगेट कहीं ना कहीं 80/80 है, ठीक है, या फिर टीचर लोग ने या फिर हम सभी लोग ने ऐसा आपको बोल रखा है कि 80/80 का दिमाग में एक टारगेट मैक्सिमम का होना चाहिए, क्योंकि ये पेपर ऐसा है जहाँ पे डुएबल होता है और जहाँ पे किया जा सकता है, बच्चे करते भी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कट ऑफ की भी आप देखोगे, कट ऑफ आपकी 74, 75, 70 के ऊपर ही रहती है, किसी भी स्टेट का उठा के देख लो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सर क्या यहाँ पे ये पॉसिबल है। मैंने कहा दिमाग में ना आप एक कोई नंबर फिक्स लेके मत चलना, क्योंकि अभी आपके ना सेक्शन टाइमिंग इंट्रोड्यूस कर दी गई है 20 मिनट की और 25 मिनट की आपके रीजनिंग में। तो जो 25 मिनट की रीजनिंग में है ये तो आपको काफ़ी अच्छा टाइम मिल रहा है। तो यहाँ पे जहाँ तक है, अगर पेपर में बहुत ज़्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ, नॉर्मल जैसे पेपर आते हैं, जैसे लास्ट ईयर भी आए थे, उसके लास्ट ईयर जैसे आए थे, उस लेवल का जो आपका पेपर आएगा तो वहाँ पे आप लोग 40/40 तो अचीव कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 40/40 आपको अचीव करना भी चाहिए। जब RRB PO में बच्चे जो है क्या बोलते हैं 25 मिनट में 40-40 कर रहे थे, मेरी शिफ्ट में बच्चे 40-40 किए थे, तो RRB क्लर्क में तो आराम से किया जा सकता है, बल्कि मेरे ख्याल से यहाँ टाइम भी बच जाएगा और क्या पता आप लोग खाली बैठे भी रहो, अपने आस पड़ोसियों को देखते रहना बैठ के खाली। लेकिन सर 20 मिनट में क्वांट में क्या सीन रहेगा। मैंने कहा दोस्तों क्वांट में भी टारगेट आपका 40/40 हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। पेपर सुपर इजी साइड पे आया तो जो है हम लोग वहाँ पे 40 कर सकते हैं, 20 मिनट में पॉसिबल है, ये हमने देखा है, पेपर हमने किए हैं। लेकिन सर अगर हल्का सा भी मॉडरेट शिफ्ट का पेपर आया, हल्का सा भी थोड़ा प्लस हुआ, जैसे हमने कल जो पेपर करवाया था आपको मैंने बोला था कि रियल एग्जाम पेपर, क्योंकि लास्ट ईयर जो आपको याद हो दोस्तों कि एक ही दो शिफ्ट में पेपर आपका इजी आया था, बाकी एक दो शिफ्ट में हल्का सा जो लास्ट ईयर से आता था उससे हल्का सा मॉडरेट आया था। तो हल्का सा भी मॉडरेट आया तो यहाँ पे आपका अगर एक दो अटेम्प्ट कम हुआ तो घबराना मत, अरे सर मेरा तो मुझसे हो नहीं रहा, मुझे इस क्वेश्चन को ईगो पे लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्वांट में ये सेट किया था, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 तक सारे क्वेश्चन करते जाएंगे, और कहीं पता चला 20 या 21वें क्वेश्चन पे आप बैठे हो, आपको ये दिमाग में है 40 तो करना ही है, इसको छोड़ सकते नहीं है, इस चक्कर में पेपर मत खराब कर देना। तो बहुत से लोग का ये माइंडसेट होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप मोस्ट प्रॉब्ली स्पीड में से आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, 15 या उससे प्लस ही देखने को मिलेगा। 20 तक भी आ जाता है तो बड़ी बात है, 20 शायद ना आए, लेकिन 15, 16 या 17, 18 तक देखने को मिल सकता है, वो दिखेगा। मोस्ट प्रॉब्ली पहले ही रहेगा, नहीं पहले है अर्थमेटिक है तो अर्थमेटिक को भी निपटाते जाना। अर्थमेटिक में क्या करना ना, जैसे मान लो इन केस मैं आपको वर्स्ट केस लेके चल रहा हूँ, वर्स्ट केस, ठीक है, सब तो आपको गुड़ी गुड़ी केस बता ही देंगे कि पहले स्पीड मैथ्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो। RRB क्लर्क है, यहाँ पे हम ढूंढने टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, वर्स्ट केस क्या होता है कि आप सामने जो खुला उसको करते जाओ, ठीक है, और ये करना भी है। और आपको यहाँ पे जैसे मान लो इन केस अर्थमेटिक खुलता है तो अर्थमेटिक को विजिट करते जाना पूरा, और करते जाना करते जाना करते जाना। कोई ऐसा क्वेश्चन आपको दिखा कि वो थोड़ा सा लेंदी है, कल जैसे मैंने आपको पूरे 15 क्वेश्चन लगभग अर्थमेटिक में कराए थे, 13 क्वेश्चन, उस 13 क्वेश्चन में आपको याद होगा 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि काफ़ी लेंदी थे, तो मैंने बोला था इनको अगर आपको दिखे तो पहली बार में इनको छोड़ देना, बाद में इन पे आना, क्योंकि आपको दोस्तों टाइम 20 मिनट है, 20 मिनट में हम लोग को मैक्सिमम टारगेट करना है, और मैक्सिमम 40 अगर नहीं हो सकता तो कम से कम हम 36, 37 ये तो दिमाग में रख के चलेंगे ना, 35 प्लस तो होना ही है। तो इसीलिए हम बोल रहे थे कि मतलब कि किसी तरह से मान लो अर्थमेटिक मिलता है तो जैसे मान लो कोई बड़ा क्वेश्चन आया या आपको लगा लेंदी है या फिर आपको वो टॉपिक नहीं आता, कुछ भी ऐसा सीन होता है, उसको वहाँ पे स्किप करो, तुरंत आगे बढ़ो। फिर ऐसे कोई चैप्टर तो होंगे जो आपको आते होंगे, खड़ा से उनको करते जाओगे, नॉर्मल क्वेश्चन होंगे उनको बनाते गए, फिर मान लो आपका स्पीड मैथ्स आया तो वो आपने बना लिया, DI दिखा DI बना लिया, DI मान लो आपको स्टार्टिंग में दिखती है तो DI को पूरा बना लो, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा, फिर DI दिखी तो बना लिया, जो भी मतलब आपको दिखेगा क्वेश्चन को पेपर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बनाते चलना, और स्पीड मेंटेन रखना थ्रू आउट द पेपर। ठीक है, अर्थमेटिक में मैं फिर से बोल रहा हूँ, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस में फंसना मत। कोई ऐसा दिखता है कि बहुत लेंदी है, कुछ वेरिएबल है, या फिर आपको समझ में एक बार पढ़ने में अगर समझ में नहीं आया, आपने उस पर 10 सेकंड दे दिया ना, 10-20 सेकंड के अंदर क्रैक नहीं किया, तो आगे बढ़ जाओ उसको। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों तो यहाँ पे दिमाग में ये रखना है, सब टारगेट कितना लेकर चलना है। मैंने कहा फिर से बोलूँगा, टारगेट कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन पेपर के शिफ्ट पे डिपेंड करता है। सुपर इजी आएगी तो बच्चे वहाँ 40 भी करके आएंगे, हल्का सा मॉडरेट शिफ्ट भी हुई तो वहाँ पे 35-36 भी अच्छे अटेम्प्ट होंगे। लेकिन दिमाग में दोस्तों कहीं ना कहीं ये आपके रहेगा दिमाग में, मतलब रखना मत, सेट मत करना, लेकिन ये पता होना चाहिए आप लोग को कि एक अच्छा कुछ भी हो जाए, आरआरबी क्लर्क ही है तो 70+ आपको करना ही है। रीजनिंग में 40 खींच लेना है और यहाँ पे जो है हम लोग को ये लिख चलना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आई होप इससे ज़्यादा कुछ मुझे कहना नहीं है। दिमाग में बस ये रखिएगा, हड़बड़ाइएगा मत। वहाँ पे मैं एक चीज़ देखता हूँ, बच्चे क्या होते हैं, अगर बगल बैठे थे मेरे, तो छोटी मोटी चीज़ों को भी एकदम ऐसे जैसा लगता है उनके सर पे कुछ पत्थर रख दिया गया हो, क्या चल रहा है क्या चल रहा है, क्योंकि वहाँ टाइमर चलता रहता है ना। तो पत्थर की तरह नहीं, काम माइंड से, जैसे रीजनिंग खत्म हो 1 सेकंड लगेगा, टेक अ डीप ब्रेथ, फिर क्वांट को जो है धड़ल्ले से स्टार्ट करना, स्पीड मेंटेन रखना, और जैसे भी क्वेश्चन आए उसको वहीं पे करते जाना। ठीक है, बहुत पैनिक नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, फीवर बुखार ये सब कुछ भी आए, दवा खा के चले जाना, पेपर दे आना। ठीक है, उसके बाद सब कुछ बल्ले बल्ले हो जाएगा, क्योंकि ये पेपर है, इट विल डिसाइड योर जॉब। ठीक है, और एक बार प्रीलिम्स निकल जाएगा तो मेंस की तैयारी आप लोग अच्छे से कर लोगे। प्रीलिम्स इसमें ही आरआरबी क्लर्क में जो ईजीएस्ट एग्जामिनेशन होते हैं ना, उसमें प्रीलिम्स ही मेन फैक्टर होता है। ठीक है, बड़े बड़े जो बच्चे एसबीआई पीओ भी निकालते हैं ना, वो भी आरआरबी क्लर्क नहीं निकाल पाते कई लोग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा स्पीड बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, आपको स्पीड मेंटेन रखनी पड़ेगी, स्पीड मेंटेन रखिएगा, टेंशन नॉट, और अच्छे से पेपर दे के आइएगा। सभी को ऑल द बेस्ट, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, और आई विश यू गाइस एवरीवन ऑल द बेस्ट कल के पेपर के लिए। ठीक है, टेक केयर।